ऑल राइट, सो हेलो गाइस, माय नेम इज उमंग। फिर से स्वागत है आप लोगों का चैनल पर। शुरू करते हैं नेटको फार्मा से। नेटको फार्मा, और पहले ही बता दूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपने से रिसर्च कर लेना। अगर कुछ लगता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, वहां पर बात करते हैं। बट स्टिल ये कोई डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो सोच समझ के। ठीक है, बात करने वाले हैं नेटको फार्मा के बारे में। पहले फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल्स पे जाएंगे। तो एंड तक बने रहना, मजा आएगा। नेटको फार्मा अब कौन सी कंपनी है, क्या करती है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीनर्स के। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें जो है, अभी तो छुप गई होगी थोड़ी भी, बट आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में सारी नीश वगैरह है उनकी। फिर एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन 44% इन क्वार्टर 3, ये सब करते हैं। फिर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन 15% इन क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। देन ऑन्कोलॉजी, स्पेशलिटी फार्मा, कार्डियोलॉजी एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें ये सब करती है कंपनी। बट मेन चीज अट्रैक्टिव ये कंपनी के बारे में वीडियो बनाने का ये था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफी सारी है। पर ये कंपनी के बारे में वीडियो बनाने की मेरी इच्छा इसलिए हुई क्योंकि इसके अगर आप फंडामेंटल्स देखो तो बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है और बहुत ज्यादा बेहतरीन कंपनी है, अगर मैं सच बताऊं तो। ठीक है, अब वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पे बता दूंगा। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का, ठीक है। स्मॉल कैप टू मिड कैप के बीच में कंपनी आती है, मिड कैप में कंपनी आती है। ठीक है, इतना तो पता है हमें। हाई और लो अराउंड 500 रुपए का गैप है, तो वो भी अच्छी बात है। और उसके बीच में ही ट्रेड कर रही है, तो वो भी अच्छी बात है। बीच में नहीं, मतलब 20-30% का कुछ तो भी मार्जिनल गैप होगा ऑल टाइम हाई से। ठीक है, अभी क्या है, स्टॉक का पी सिर्फ 10 रुपए का है। इंडिया में स्टॉक का पी अगर 10 रुपए है तो वो बहुत ज्यादा लाइक चीप वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल बात देखो तो 100, 200, 1000 का भी पी है इंडिया में। बात की है हमने उस बारे में। पर 100, 200, 50 तो एवरेज है, 30, 40 भी एवरेज है। बट इसका स्टॉक का पी सिर्फ 10 है। और वही इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हो यहाँ पे 27.9। तो वो बहुत मुझे एक नंबर बात लगी, या टू बी ऑनेस्ट बहुत सही बात लगी मुझे तो, इसलिए। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी अराउंड 1.86 का है। 3 से कम अगर रहा तो बहुत अच्छा माना जाता है, 1 से कम रहा तो बेस्ट, पर 1.86 ठीक है। दो रेंज के बीच में आ रहा है तो भी ठीक है, चलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03, लिटरली नो डेट। मतलब इतना तो चलता है ना, कोई इतनी लिस्टेड कंपनी के अगर ऊपर डेट नहीं रहा तो फिर क्या फायदा। फायदा मतलब इन नॉट दैट इन सेंस, पर स्टिल 0.03 बिल्कुल बहुत कम डेट है। डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 0.70 का है, थोड़ा बहुत तो देती है। अब यहाँ पर मेन चीज आ जाओ, आरओसी 32.8% से ग्रो हो रहा है, आरओई 28.0%, लाइक 28% से ग्रो हो रहा है। तो बहुत ही सही। और प्रमोटर की होल्डिंग भी 50% के आसपास है, तो बहुत ही सही। भाई मुझे देखो, पर्सनली ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, या मुझे एकदम पर्सनली फेवरेट या मेरे मामा की कंपनी नहीं है। बट स्टिल बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर आप प्राइस एक्शन भी देखोगे तो जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, तो अभी आ जाओ नीचे उसके बारे में बात बात करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत बढ़िया है, 52.5 का है। प्राइस टू सेल्स भी चलो ठीक है। ईपीएस 86.9 का है। सेल्स, क्वार्टरली सेल्स वी आर 36.3%। जबरदस्त, टोटली जबरदस्त। इसके प्रोज ही दिखेंगे आपको, कॉन्स तो दिखेंगे नहीं। डेट रिड्यूस किया है कंपनी ने, डेट फ्री कंपनी के आसपास है। 33.3% से सीएजीआर ग्रो हो रहा है 5 साल में। और क्या चाहिए दुनिया में। देखो ये इसके पीयर कंपैरिजन है, सबसे छोटी कंपनी है फार्मा स्पेस में फिलहाल तो। पीयर कंपैरिजन अगर कर रहे हैं यहाँ पे तो स्क्रीनर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कम कैपिटल इसका है, और मार्केट कैप इसका सबसे कम है। पर सबसे चीप वैल्यूएशन भी इसी की है। बाकी अगर आप देखो तो 17, और सबसे हाईएस्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 65 का दिख रहा है मुझे डिविज लैब का। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे। पहले क्या हो रहा था, दिसंबर का जो क्वार्टर था वो थोड़ा सा खराब गया इसके लिए। वरना कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो लास्ट 3 क्वार्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ थी। 518 करोड़ का लास्ट सितंबर के क्वार्टर में ग्रोथ था। दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा नॉर्मल गया है। अब मुझे नहीं पता क्यों, पर स्टिल अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर में फिलहाल अभी तक के वन लाइक 1,500 करोड़, और मार्च 25 तक के 1,800 करोड़ का इनका बढ़िया गैप, मतलब शुरू था, अच्छे खासे शुरू थे। और अगर आप पहले से बात देखें तो 98 सीआर इन 2014, 2024 में बढ़ के 10x हो चुका है। ऑलराइट, इतना समझ में आया। अब और एक चीज देखो, मार्च 22 में 170 सीआर था,
आज आज के कंडीशन में 1500 CR है, मतलब डबल। 4 साल में कंपनी के जो वैल्यूएशन वगैरह या फिर जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो डबल हो चुका है। टोटली बेस्ट थिंग। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे में आ जाओ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अराउंड 32% की है लास्ट 3 साल में, 7% की है लास्ट, मतलब अभी चल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा अभी लास्ट क्वार्टर के वजह से नॉर्मल था, वरना बहुत सही चल रहा है। 139% की ग्रोथ है 3 साल में। एल्स डू यू नीड भाई। CAGR अराउंड 18% के आसपास है 3 साल में। अब देखो ये जो लास्ट फिगर दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है, अगर मार्च मतलब ये वाला जो क्वार्टर है, करंट वाला क्वार्टर, अगर इसमें सही आ गया तो ये सारी चीजें फ्लिप हो जाएंगी, पूरी की पूरी डबल फिगर्स में आ जाएगी। तो आप वो सब मत देख के करना, जो भी करना है, बट पॉजिटिव है यार, सारी चीजें पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 28% है, 10 साल में 20% है, तो बहुत सही चीज है इसमें। अब ये सब समझना है, CA के पास जाना, हमारे पास नहीं। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में, बहुत सही बात है, तगड़ा चल रहा है सब कुछ। अब आ जाओ नीचे में, ROC 33% का है स्टिल, तो बढ़िया है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्या है देखो, नेटको फार्मा में अगर मैं ईयरली बताऊँ आपको, तो प्रमोटर ने स्टेक बेचा है क्या? नहीं। स्टेक खरीदा है क्या? यस, स्टेक उन्होंने खरीदा ही है। लास्ट ईयर से अराउंड 0.6% के 0.06% के आसपास बेचा है, पर वो लिया किसने है, अब वो महत्व का है। तो पब्लिक ने लिया है मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पे। और लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर FIS ने अराउंड 1% की बाइंग की है, तो बहुत अच्छी बात है, वरना FIS तो इंडिया से माल निकाल रहे हैं। पर अगर ले रहा है कोई तो इसमें ले रहे हैं, मतलब सिर्फ इसमें नहीं, बोलने का मतलब थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल, फंडामेंटल तो 10/10, नो कंपैरिजन, 10/10, 100%। अब आ जाओ, अपन इसकी बात करते हैं, क्या हो रहा है स्टॉक में अभी फिलहाल। टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे सिर्फ, और टेक्निकल्स में मेरा मतलब है सिर्फ मैं चार्ट्स की इस पे बताऊंगा, कोई अपनी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, या फिर मेरे मुंह से जो भी निकले वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। सेबी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीजें रहती है हमारे पे। ठीक है, आ जाओ। 932 टू 959, ये एक सप्लाई लेवल था। 30 रुपए का जो मार्जिन, मतलब जो गैप थी, उसमें सप्लाई लेवल थी। इसलिए जब स्टॉक 16 फेब को इतनी बड़ी मूवमेंट दिया, 10, 12, 13% के आसपास ऊपर था, पर जैसे ही टैप किया वो लेवल पे, उसके बाद से स्टॉक नीचे आ गया। उसके पहले क्या हुआ है भाई, यहाँ पे जो इतना भी है, ये लोअर लोज लगाते हुए आ रहा है। अब ये नेकलाइन को ब्रेक किया है इसने, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही बहुत बड़ी वाली, तब तक के कोई तकलीफ की बात है नहीं। ठीक है, इसके ऊपर अगर स्टॉक है तो फिर अच्छी बात है हमारे लिए। इसके अगर नीचे स्टॉक जा रहा है या फिर यहाँ तक के जा रहा है स्टॉक, तो हमारे लिए निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, इतना अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते, आगे सुनना। अब यहाँ पे देखो, ये जो है वो ऑल टाइम हाई लेवल है, अराउंड 24 जुलाई को बनी है। 1059 का इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। अब स्टॉक अराउंड 890 के आसपास है। अब ये देख लो, कंपैरिजन देख लो कितना नीचे है, अराउंड 18-19% के 19% के आसपास स्टॉक अभी उससे नीचे चल रहा है। अब यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या आएगा, वो बात करते हैं। तो मेजर सपोर्ट जो है इसका, वो है अराउंड यहाँ पे, इसके आसपास। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ या मिड टर्म की बात करूँ, तो 800 रुपए का इसका बहुत मेजर सपोर्ट है, 90 रुपए यहाँ से कम। और अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो वो इसके ऊपर देगा, जो कि है 959, वो भी अराउंड 70 या 80 रुपीज के आसपास। यहाँ से करंट लेवल से मैं कितने तारीख को बना रहा हूँ वीडियो, 18 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 18 फेब को, तो ध्यान देना। अब यहाँ से क्या होगा, स्टॉक अगर कंसोलिडेशन में गया तो यहाँ तक कंसोलिडेशन इतना चलते रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े मूव के बाद में हमें देखने मिलता है कि बहुत बड़ा मतलब कंसोलिडेशन, ये देखो इतना बड़ा मूव फिर कंसोलिडेशन ही था। अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन चला तो ठीक है, पर अगर ये सप्लाई एब्जॉर्ब करके अगर ऊपर निकाल रहा है, तो ये वाले जो लेवल्स है अपसाइड के, वो एक्टिव हो जाएंगे। ओह फक, वेरी सॉरी, स्टॉक एक्चुअली बहुत ऊपर जाके आया है, अराउंड डबल होकर आया है यहाँ से। तो माय बैड, वेरी माय बैड, मेरे को दिखा नहीं, मैं क्योंकि आरली या डेली चार्ट ट्रैक करता हूँ, बहुत हो गया मैं अगर वीकली पे चले गया तो। ठीक है, तो अराउंड भाई भाई भाई, बहुत चीप रेट पे मिल रहा है भाई, 44%, रियल शिट, 44% डाउन है ऑल टाइम हाई से अपने। तो मे बी दिस इज बेस्ट
वीडियो और मतलब बेस्ट थिंग मैं अगर किसी ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो। सो नाटको फार्मा कंप्लीटली मेरे साइड से ओके भाई, मतलब मेरे साइड से तो बहुत अच्छा स्टॉक है ही वो, तो दिक्कत नहीं है। गलत मत लेना कुछ, ये यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा डाउनफॉल आया यहाँ पे, पता नहीं क्यों आया। बट उसके बाद में एक बार ट्राई किया लेवल ब्रेक करने का, बट नहीं किया। देन नेकलाइन ब्रेक करने का ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। तो अब जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी, एक सेकेंड, अब जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी उसके बाद से जो मूव आएगा वो, क्योंकि डिमांड पूरी टेस्टेड है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह बार टेस्ट हो चुकी है डिमांड। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा या जो भी ब्रेक थ्रू आएगा वो ये सारे फाड़ देगा। और ये वाला जो शोल्डर है लेफ्ट वाला, ये राइट शोल्डर अभी भी बनना बचा हुआ है, ठीक है। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, मुझे आप 100% गलत बोल लो, मुझे जो गाली देनी है दे दो। पर ये नहीं बना तो मैं लाइसेंस त्याग दूंगा मेरा। वॉट एल्स डू यू नीड, ठीक है, जो भी है। अब देखो, बात ऐसी है दोस्त कि टेक्निकल भी हो गया, फंडामेंटल भी हो गया। टेक्निकल हुआ नहीं, मैं पूरा समझाने बैठूंगा यार तो वो पूरा पीछे जाओ, ये करो वो करो, काम की बात इतनी ही थी बस। तो देखो, मेरा अगर रिव्यू तुम्हें जानना है तो 10 on 10, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी मेरे को बहुत पसंद आया स्टॉक, मुझे बहुत ही सही लगा स्टॉक। तो अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है आपका या फिर जो भी चीज करनी है, यू कैन डीएम मी डायरेक्टली ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर पे, टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इनसाइट्स आते रहते हैं, जिन्होंने देखा है उन्हें पता ही है। तो वहाँ पे आप डीएम कर लो, जो भी करना है आराम से सोच समझ के करो, बिना कोई टिप फॉलो करे करना। या देखो, टिप और एडवाइस में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता। रिसर्च के साथ एडवाइस आती है, टिप फ्लो के साथ आती है या फिर हाइप के साथ आती है। तो आपका बहुत हार्ड एंड मनी होगा तो एडवाइसेस लो, अगर मिला है फुकट में ही तो फिर टिप्स लो, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किसका बनाना है कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो मैं ट्राई करूंगा बनाने का। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, खुश रहो, मजे करो, बाय बाय।